जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आपके रखवाले सिर्फ पत्थर की मूर्तियां न हों, बल्कि आपके पूरे समाज की, आपके समुदाय की आत्मा हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। एक ऐसी जगह जहां लोक देवताओं को सिर्फ पूजा नहीं जाता, बल्कि उनके साथ जिया जाता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये संरक्षक, ये देवता रेगिस्तान के जीवन पर अपनी छाप कैसे छोड़ते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि भई ये लोक देवता आखिर हैं कौन? इसके बाद हम देखेंगे कि वो रेगिस्तान की मुश्किलों से, मतलब रोजी रोटी और खतरों से निपटने में कैसे मदद करते हैं। फिर ये भी समझेंगे कि वो कैसे एक पूरे समाज को एक धागे में पिरो के रखते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे राजस्थान की शक्तिशाली देवियों के बारे में, उनकी दिव्य शक्ति के बारे में। तो चलिए सीधे इन किंवदंतियों की दुनिया में चलते हैं। पर इनकी कहानियों में पूरी तरह डूबने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि जब हम लोक देवता कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, इन्हें कोई दूर दराज के पौराणिक देवता मत समझिए। ये तो समाज के, समुदाय के वो खंबे हैं जो उन्हें थामे हुए हैं। ये पशुओं के रक्षक हैं, झगड़ों में इंसाफ करने वाले जज हैं और बीमारी में दवा की तरह काम करने वाले हैं। मतलब ये सीधे सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी जरूरतों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि लोक देवता कौन है। तो फिर सवाल उठता है कि ये असल में करते क्या हैं। चलिए शुरुआत उन देवताओं से करते हैं जो सबसे जरूरी चीज की हिफाजत करते हैं, और वो है लोगों की रोजी रोटी, उनकी आजीविका। और जब भी बात आजीविका के रखवालों की होती है ना, तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, पाबूजी। जी हाँ, वही जिन्हें रेगिस्तान के जहाज यानी ऊंटों का देवता माना जाता है। अब जरा सोचिए, जैसलमेर, जोधपुर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट क्या है? वो सिर्फ एक जानवर नहीं, वो तो पूरी की पूरी लाइफलाइन है। ट्रांसपोर्टेशन, व्यापार, जिंदा रहने का जरिया, सब कुछ। तो ऐसे में पाबूजी का रोल सिर्फ एक रक्षक का नहीं रह जाता, वो तो लोगों की खुशहाली के सीधे सीधे गारंटर बन जाते हैं। और उनकी कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उसे दिखाया भी जाता है एक बहुत ही अनोखी कला के जरिए, जिसे कहते हैं पाबूजी की फड़। जरा सोचकर देखिए, एक बहुत बड़ा हाथ से पेंट किया हुआ कपड़ा, जिसे रात के अंधेरे में एक भोपा, जो पुजारी भी है और गायक भी, अपने संगीत से जिंदा कर देता है। वो गा गाकर उनके बहादुरी के किस्से सुनाता है। सच कहूं, ये भक्ति और कला का एक ऐसा संगम है जिसे देखकर बस मजा आ जाता है। लेकिन बात सिर्फ पाबूजी तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान का ये जो आस्था का पूरा इकोसिस्टम है ना, वो बहुत बड़ा और बहुत अलग अलग तरह का है। जैसे बाड़मेर में मल्लीनाथ जी हैं जो चरवाहों का ध्यान रखते हैं, देवनारायण जी को गुर्जर समाज बहुत मानता है, और खेतला जी तो व्यापारियों और मुसाफिरों को महफूज रखते हैं। मतलब सब मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देते हैं जिससे हर किसी को हिफाजत का एहसास हो। तो रोजी रोटी की बात तो हो गई, लेकिन रेगिस्तान की जिंदगी में खतरे भी कम नहीं हैं। तो चलिए अब जरा उन लोक देवताओं पर नजर डालते हैं जिन्हें इन खतरों से बचाने वाला माना जाता है। और यहां एक बड़ी दिलचस्प बात देखने को मिलती है। एक ही खतरा और उससे बचाने वाले दो बड़े देवता, तेजाजी और गोगाजी, दोनों को ही सांप के काटने से बचाने के लिए पूजा जाता है, जो कि रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा और जानलेवा खतरा है। पर दोनों की कहानियां अलग अलग हैं। तेजाजी को नागों का देवता माना जाता है, जिनका प्रतीक है केसरिया झंडा। वहीं गोगाजी एक नागवंशीय योद्धा हैं, जिनकी पहचान है नीली ध्वजा। मतलब जरूरत एक पर रास्ते दो। यही तो स्थानीय आस्था की खूबसूरती है। और ये सुरक्षा सिर्फ सांपों तक ही नहीं है। रूपनाथ जी हैं जो बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं, और भैरव जी जो पूरे गांव की रखवाली करते हैं। यानी ये एक तरह का कंप्लीट प्रोटेक्शन सिस्टम है जो जिंदगी के हर पहलू का ख्याल रखता है। अच्छा, तो रोजी रोटी और सुरक्षा तो हो गई, पर इनके अलावा भी कुछ लोक देवता हैं जो समाज की नींव को, उसके उसूलों को मजबूत करते हैं। ये सोशल जस्टिस, एकता और धर्म के प्रतीक हैं। और इस रोल में शायद सबसे बड़ा नाम है बाबा रामदेव का। वो सिर्फ एक देवता नहीं थे, वो तो एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक क्रांतिकारी थे। सोचिए, उस जमाने में जब जात पात का भेदभाव अपनी चरम पर था, उन्होंने एक सीधी और सच्ची बात कही कि सबका भला ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी आवाज आज भी गूंजती है और एकता की मिसाल बनी हुई है। तो बाबा रामदेव जैसे देवता समाज को एक साथ जोड़ते हैं। लेकिन इस कहानी में एक और बहुत जरूरी पहलू है जिसकी बात हमने अभी तक नहीं की। अब तक हम ज्यादातर पुरुष देवताओं की ही बात करते आए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आस्था के इस इतने बड़े आसमान में दिव्य स्त्री शक्ति यानी देवियों का क्या स्थान है?
तो चलिए अब रुख करते हैं राजस्थान की शक्तिशाली और पूजनीय लोक देवियों की तरफ। ये देवियां भी आस्था के इस पूरे इकोसिस्टम का एक बहुत ही अहम और पावरफुल हिस्सा है। और जब देवियों की बात हो तो एक नाम जो शायद सबसे पहले याद आता है वो है करणी माता का। उन्हें शक्ति का, डिवाइन पावर का साक्षात अवतार माना जाता है। बीकानेर के पास देशनोक में उनका जो मंदिर है ना, वैसा मंदिर शायद ही कहीं और देखने को मिले। इसे चूहों का मंदिर भी कहते हैं। और क्यों? क्योंकि यहाँ हजारों चूहे खुलेआम घूमते हैं और उन्हें पवित्र मानकर पूजा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। ये आस्था का एक ऐसा रूप है जो हैरान कर देता है और ये दिखाता है कि उनकी शक्ति और उनका जुड़ाव हर जीव से है। लेकिन दिव्य शक्ति का ये रूप सिर्फ करणी माता तक ही नहीं है। रानी भट्टियाणी हैं जो लोगों के भले के लिए काम करती हैं। जसोबा माता हैं जिन्हें खास तौर पर पशुओं की रक्षक देवी माना जाता है। मतलब देवियों के रोल भी उतने ही अलग-अलग और समाज के लिए उतने ही जरूरी हैं। तो अपने इस सफर के आखिर में पहुंचकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। इन लोक देवताओं की जो विरासत है वो आज भी जिंदा है, आज भी सांस ले रही है। ये बात गांठ बांधने वाली है। ये देवता सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, ये आज भी आस्था, संस्कृति और समाज की पहचान है। ये राजस्थान के लोगों की जिंदगी का एक एक्टिव हिस्सा है, उनके रोज के संघर्षों में भी और उनके त्योहारों में भी। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है सोचने के लिए कि ये सदियों पुरानी मान्यताएं और ये स्थानीय संरक्षक आज के मॉडर्न जमाने में किसी समाज की पहचान को कैसे बनाते और संवारते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आस्था, संस्कृति और पहचान के गहरे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।